हेलो एवरीवन। अब तक हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कंसेप्ट उसकी क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। इम्पोर्टेंस से पहले हम लोग जान लेते हैं कि एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। देखिए, एडिक्वेट का मीनिंग होता है ना तो जरूरत से ज्यादा और ना ही जरूरत से कम। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग कैपिटल है अगर वो जरूरत से ज्यादा है तो ये भी कंडीशन अच्छी नहीं है, और अगर जरूरत से कम है तो ये कंडीशन भी अच्छी नहीं है। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा अमाउंट है तो क्या होगा, वो अमाउंट आइडल रहेगा, उसके ऊपर जो आप रिटर्न्स ले सकते हो उनका ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। लेकिन अगर जरूरत से कम है तो इस केस में क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के पास अपॉर्चुनिटीज आने पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको गेन नहीं कर पाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल अमाउंट। सो क्या बेनिफिट है इसके, हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है मेंटेनिंग द सोल्वेंसी ऑफ बिजनेस। सोल्वेंसी मीन्स एबिलिटी टू पे डेट इन द लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। बट एज यू नो वी आर जस्ट डीलिंग विद द वर्किंग कैपिटल, तो हम सोल्वेंसी कौन सी ले रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी की बात हम कर रहे हैं। देखिए, वर्किंग कैपिटल वही अमाउंट है कि जो आपकी डे टू डे जो रूटीन की एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है। अब डे टू डे रूटीन की एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं कि लाइक जो आपने पेमेंट करनी है, आपने जो रॉ मटेरियल परचेज करना है, ये सारी की सारी चीजें। तो अगर आपके पास एक एडिक्वेट बैलेंस या फिर एक एडिक्वेट अमाउंट अवेलेबल होगा तभी आप अपनी जो सोल्वेंसी है उसको मेंटेन कर पाएंगे। सोल्वेंसी मीन्स कि जो आपकी एबिलिटी है डेट पे करने की वो तभी स्टेबल बन पाएगी। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की सोल्वेंसी कंडीशन अच्छी है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती है और फर्दर फंड रेज करने में भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आसानी रहती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गुडविल। जब हमारी सोल्वेंसी अच्छी है तो गुडविल ऑटोमेटिकली बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। एज यू नो गुडविल कैन नॉट बी अ थिंग विच कैन बी यू कैन से मेंटेन ओवर अ नाइट। गुडविल के लिए आपको बहुत लंबे टाइम पीरियड तक काम करना पड़ता है, एफिशिएंटली अपने जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करना पड़ता है। देखिए, अगर वर्किंग कैपिटल आपने एक एडिक्वेट बैलेंस आपने रखा है या एक एडिक्वेट लेवल पे रखी हुई है, इट मीन्स कि आपने अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे से किया हुआ है। अगर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से है तो आपके पास जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम होगी और आपके जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज रहेंगे। अगर ये कंडीशन है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट फ्रॉम द फेवरेबल मार्केट कंडीशन। अब देखिए, फेवरेबल मार्केट कंडीशन कौन सी होती है। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की या फिर आप कह सकते हो कि एनवायरनमेंट में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती है कि जिनको ग्रैब करने के लिए आपके पास अमाउंट्स है वो अवेलेबल होना चाहिए। कि सपोज करें कि अगर आपका सप्लायर है वो आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा है कि अगर आप एक साथ बल्क में आप परचेज करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो ये आपके लिए क्या है, फेवरेबल मार्केट कंडीशन है इस तरह की। बट अगर आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ही अवेलेबल नहीं होगा तो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। सो टू गेन द बेनिफिट फ्रॉम द फेवरेबल मार्केट कंडीशन इट इज नेसेसरी टू हैव द एडिक्वेट बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। द नेक्स्ट वन इज इजी लोन। इजी लोन से क्या मतलब, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर लोन लेना है कहीं से भी, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या देखते हैं, आपकी डेट पेइंग कैपेसिटी देखते हैं। हम लोग सोल्वेंसी की बात पहले ही कर चुके हैं। अगर आप अपने डेट को पे करने में एबल हो, आप अपने डेट को इजिली पे आउट करते हो, टाइमली आप उनकी पेमेंट करते हो, उसके लिए आपके पास एडिक्वेट बैलेंस अवेलेबल है, तो आपके पास प्रूफ रहता है कि आपकी पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंटली वर्किंग कर रही है। और इन्हीं सब चीजों के बेस पे कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको इजी लोन प्रोवाइड करा देगा। नेक्स्ट वन इज योर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। As you know, without raw material, you cannot proceed with your production work. So, if you don't have the money, you cannot purchase the raw material, and if you don't have the raw material, you cannot go for the further production work. So, to maintain a level of raw material, you must be having the adequate amount of working capital. Clear? The next one is regular supply of salary, wages, and other day-to-day commitments. अब देखिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो मैन पावर से होता है। कुछ मैन पावर है जो बिल्कुल ऑपरेशनल लेवल पे वर्क कर रही होती है, कुछ मैन पावर है मिडिल लेवल पे वर्क कर रही होती है, और कुछ मैन पावर है जो आपके टॉप लेवल पे वर्क कर रही होती है। तो अकॉर्डिंगली आपको इनको पेमेंट भी करनी पड़ती है। जो ऑपरेशनल लेवल पे वर्क करती है मैन पावर, इट मीन्स जो आपके जो डेली वेजर्स हैं उनको आपको डेली पेमेंट करनी पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड जो आपके मिडिल लेवल या फिर जो टॉप लेवल पे जो भी आपके जो मैन पावर है वो वर्क कर रही है उनके लिए आपका मंथली सिस्टम होता है। तो अगर आप इन दोनों में से, चाहे आपकी टॉप लेवल मिडिल लेवल हो या फिर आपकी जो है ऑपरेशनल लेवल हो, अगर दोनों लेवल में से किसी भी लेवल को आप पेमेंट ना करो
तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन वर्क, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग रुक सकती है, क्योंकि कोई भी बिना सैलरी या बिना वेजेस के काम नहीं करेगा। बट अगर आपके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है, इट मीन्स यू आर हैविंग एनफ अमाउंट टू पे द डे टू डे डेट्स, और यू कैन से टू पे द डे टू डे वट एवर द ऑब्लिगेशंस यू आर हैविंग टू पे। तो अगर आप उनको एडिक्वेटली पे कर पा रहे हो, तो इट मीन्स आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग है उसको स्मूथली रन कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू फेस द क्राइसिस। एज यू नो, नाउअडेज बिगेस्ट क्राइसिस इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। अब देखो, अगर इस तरह के क्राइसिस अराइज हो जाते हैं, तो अगर आपके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, तभी आप क्राइसिस को फेस कर पाओगे। क्राइसिस का मतलब है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो प्रिडिक्टेबल नहीं थी। अब उसके लिए हमने लास्ट उसमें क्या था कि जब आप सीजनल या फिर आप कह सकते हो इस तरह के आप अपने पास थोड़ा सा रिजर्व जो वर्किंग कैपिटल रखते हो, तो अगर रिजर्व वर्किंग कैपिटल है, इस तरह की आपने पहले से ही प्रोविजन रखे हुए हैं, तो इस बेस पे आप क्या कर सकते हो, जो क्राइसिस है उनको फेस कर पाओगे। द नेक्स्ट वन इज योर क्विक एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्विक एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्ट करता है, तो उसके पीछे इन्वेस्टमेंट का एक ही रीजन होता है, सो दैट ही और शी कैन गेट द बेनिफिट, और यू कैन से ही और शी कैन गेट द रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्मूथली चल रही है, और उसके लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्मूथली चल रही है, तो आप जो डे टू डे रूटीन के जो आपके वर्क है, उनसे ही कुछ ना कुछ आप बेनिफिट अर्न कर पाते हो। उन बेनिफिट से आप अपने इन्वेस्टर को पेमेंट रेगुलरली कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल नहीं है, आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाओगे। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, जो आपके कॉम्पिटिटर उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे, उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट होती रहेगी। तो इस तरह की सभी कंडीशन से बचने के लिए एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल आपको अपने पास रखनी जरूरी रहेगी, सो दैट यू कैन पे द रिटर्न्स टू योर इन्वेस्टर्स। एंड द लास्ट वन इज हाई मोरल। देखिए, जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा जो वर्क है वो एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में होता है। इट मींस कि आपके जो ऑपरेशन लेवल है उनको रेगुलरली वेजेस मिल रही है, आपके जो सप्लायर्स है उनको पेमेंट हो रही है, आपके जो इन्वेस्टर्स है उनको रेगुलरली पेमेंट हो रही है। तो इस तरह की जब कंडीशंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जो इस तरह की वर्किंग कंडीशन जब आप क्रिएट कर लेते हो, तो देयर विल बी अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इफ देयर विल बी अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपके जो इंटरेस्टेड पार्टी है, या जो आपके साथ अटैच पार्टी है, उन सबका एक मोरल है वो हायर लेवल पे होता है, दैट दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज गोइंग टू पे अस ऑन टाइम। सो इस तरह की कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक एडिक्वेट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्रिएट करके रखना जरूरी होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि क्यों हमें वर्किंग कैपिटल का एक एडिक्वेट लेवल रखना जरूरी होता है।